हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं वर्डपैड का पार्ट 3 के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम लैंग्वेज सीखेंगे और व्यू के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आपसे मैं फिर यही बात कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं विंडो में, यहाँ पर सर्च बार टाइप करेंगे, W टाइप कर दिए, वर्डपैड आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने वर्डपैड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर कोई एक डाटा ले लेते हैं। ऑलरेडी मेरे पास कॉपी में डाटा है तो मैं इसको डाटा पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये डाटा आ चुका है। ठीक है, इस डाटा को यहाँ से क्लोज कर, यहाँ पर इसमें स्टिक थोड़ा हटा देते हैं और यहाँ पर स्टिक थोड़ा लगा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखो यहाँ से डाटा हट चुका है। ये डाटा जो हो रहा है हमारा टेक्स्ट रेड कलर का, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं टेक्स्ट कलर से। देखो हमने ब्लैक कलर इसको लगा दिया है, ये हो गया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अनबोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे देखो बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्टिक थ्रोट भी कर सकते हैं। ये चारों कमांड हमें हटानी है तो हम डाटा सिलेक्ट करने के बाद ही इन कमांड्स को यहाँ से बैक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ में आने के बाद यहाँ पे देखते हैं, ये होता है कंट्रोल L, लेफ्ट में डाटा रहता है इससे, और ये होता है हमारा सेंटर, कंट्रोल E, सी डाटा हमारा सेंटर में हो जाता है। इसकी शॉर्ट हैंड होती है कंट्रोल R, डाटा हमारा राइट में हो जाता है। और ये होता है जस्टिफाई, कंट्रोल J, यहाँ जस्टिफाई डाटा हमारा हो जाता है। ठीक है, ये होती है हमारी पाई, यहाँ पर ये पाई, यहाँ पर होता है हमारा लाइन स्पेसिंग, डाटा को सिलेक्ट कम ज्यादा कर लेते हैं और यहाँ से हम लाइन स्पेसिंग कम भी लाइन भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम बुलेट्स में आकर यहाँ पर देखो बुलेट्स लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ बुलेट की जगह हम यहाँ पर देखो नंबर भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। और यहाँ पर ये साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं हम सिलेक्ट करके। स्ट्रिंग फॉन्ट से हम साइज कम कर सकते हैं और यहाँ पर ग्रो फॉन्ट से हम साइज का बढ़ा सकते हैं जितना भी हमें बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद फाइल आपको पूरी आती है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, न्यू पेपर, ओपन, सेव एज, क्या क्या वर्क करते हैं। ठीक है, पैकेज से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, पेज सेटअप में A4 पेपर देते हैं, प्रिंट में हम कॉपी दे सकते हैं जितनी हमें देनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर और अब चलते हैं व्यू के अंदर। व्यू क्या क्या वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर होम मैंने आपको सारा समझा दिया था पिछली वीडियो में। और ये चीज हमारी वो है जो हमने पीछे हम नोटपैड में लेकर आ चुके हैं। फाइंड के खोजना, जो भी हमें इससे खोजना, हमें खोजना है इसके अंदर एल पे आते हैं और यहाँ से देखो हमें एल को खोजना शुरू कर देंगे। देखो एल यहाँ पर मिलना शुरू हो गया। ठीक है, ये जो हमने नोटपैड में सीख लिया था। कट करते हैं इसको, ये रिप्लेस है। कोई भी हमें डाटा चेंज करना है तो हम डाटा चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दो जगह स्टाइल लिखा हुआ है, यहाँ स्टाइल की जगह हमें लिखना है जीनियस। तो पहले हम यहाँ पर स्टाइल डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम जो भी नाम लिखना है, हम नाम लिखना है जीनियस। तो यहाँ पर रिप्लेस 1 पे करेंगे तो 1 पे होगा और होल पे करेंगे तो सब पे हो जाएगा जहां जहां पर ये स्टाइल लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस सिलेक्ट ऑल से डाटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। ये भी आपको सब आता है जो हमने नोटपैड में सीख लिया था। यहाँ से पिक्चर लगानी तो हम यहाँ पर पिक्चर में आएंगे, कोई भी एक यहाँ से हम पिक्चर उठा सकते हैं। जहां भी हमारे सिस्टम के अंदर पिक्चर रखी हुई है पिक्चर ले सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे पिक्चर डेस्कटॉप पर रखी हुई है। यहाँ पे से ओपन करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे से कोई एक पिक्चर ले लेंगे। जैसे कि पिक्चर रखी हुई है, ये ले लेते हैं। सेंटर का हमारे लोगो है और यहाँ पर देखो आ चुका है। ठीक है, सेंटर लोगो आ चुका है हमारा। इसको हम छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं 2 आइकन से। ये देखो छोटा भी हो जाता है, जितना चलो छोटा करना है बड़ा करना है। ठीक है, ऐसे इसको डिलीट मारना है तो हम कर्सर से यहाँ पे डिलीट मार देंगे। यहाँ पर कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट ये हो जाएगा। डिलीट होने के बाद जो हमारे पास डाटा था उसको डाटा को हम पेस्ट कर लेते हैं। देखो डाटा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, डाटा पेस्ट करने के बाद आते हैं व्यू के अंदर। व्यू में क्या क्या होता है, तो व्यू में क्लिक करेंगे। वर्डपैड में हमारे 3 मेन्यू होते हैं, फाइल, होम, व्यू। फाइल हमने सीख लिया, होम सीख लिया, व्यू ले लेते हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको रूलर। यहाँ से देखो ऊपर वाला रूलर लग जाता है और यहाँ से हट जाता है। यहाँ मिलेगा आपको रूलर। ये रूलर यहाँ पे ये होता है रूलर। इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रूलर ये हट चुका है देखो, और वहां पे क्लिक करेंगे रूलर पे तो यहाँ पे रूलर रख चुका है। रूलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा चलता है। ठीक है, ये होता है स्टेटस बार। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो स्टेटस बार ये बार लग चुका है जिसमें कि यहाँ पर ये जूम आउट जूम इन होता है। ठीक है, अधिकतम हमारा जूम इन होता है यहाँ पर इसमें 500 और हम जब पेपर जो चलता है हमारा पेपर चलता है यहाँ पर 100 पे। ठीक है, यहाँ पे 100 पे कर लेंगे। जूम आउट होता है ये वाला माइनस से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर और जूम इन होता है हमारा प्लस से। ठीक है, यहाँ से जूम इन प्लस से होता है। ठीक है, ये होता है हमारा वर्ड रैप। वर्ड रैप में क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाटा जो चलेगा हमारा इसके अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ पे। ठीक है, वर्ड रैप तो रूल के अकॉर्डिंग।
यहाँ पे लिखेंगे रैप टू विंडो, तो यहाँ पर रैप टू विंडो से यहाँ पर देखो कोई लिमिट नहीं होगी, यहाँ पे आगे हम लिखते जाएंगे जहाँ तक विंडो होगी, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे होता है नो रैप। नो रैप पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके से दिखाई देगा, ये कुछ भी चल सकता है कहीं तक भी, ठीक है। वर्ड रैप में आएंगे तो हम ज्यादा तो चलाते हैं वर्ड टू रूलर चलाते हैं, रूलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा बनता है हमारे आ चुका है, ठीक है। होम में आ जाते हैं, होम के सारे टूल्स हम सीख चुके हैं, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट हैंड होते हैं और ये होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज्ड इंटेंट, इसको हम डाटे को पीछे करने ले जाते हैं, जहां पर देखो लेकर जाएंगे तो डाटा इधर जाएगा राइट में, और यहाँ पर आते हैं लेफ्ट में तो डाटा हमारा लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज और बता देता हूँ इसके अंदर में। यहाँ पर देखो ये कैलीवेरी लैंग्वेज आई हुई है हमारी, अगर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर डाटे को तो यहाँ पर देखो हम एरल ब्लैक लैंग्वेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। एरल ब्लैक लैंग्वेज देखो यहाँ पर थोड़ा इससे ज्यादा बोल्ड हो गई है ये, ठीक है। कैलीवेरी से सिलेक्ट करके इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर में आकर ये टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है, ठीक। सिलेक्ट करेंगे, एक लैंग्वेज होती है हमारी इम्पेट, काफी सारी लैंग्वेज होती है, जो मेन मुख्य लैंग्वेज है ज्यादा यूज होती है मैं उनको बता देता हूँ आपको। सर्च करेंगे इम्पेट, इम्पेट एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इम्पेट लैंग्वेज आ चुकी है, ठीक है। इसको अनबोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर फाइल हमें बता देता है पिक्चर को कैसे सेव करते हैं, यहाँ पर प्रिंट में आकर प्रिंट व्यू लगाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू लगाने के बाद यहाँ पर पेज सेटअप सेट करना होता है। सबसे पहले एक और पेपर लेते हैं, इसको ओके कर लेंगे। ये हमारे मार्जिन होते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। रिपोर्टेड लैंडस्केप होता है कि लैंडस्केप यहाँ पर पेपर तिरछा हो जाता है और लैंड पोर्ट्रेट पे सीधा हो जाता है, इसको ओके कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोल्ड ये होता है, इटैलिक अंडरलाइन ये भी आपको समझ में आ गया। आई होप आपको पूरा वर्डपैड समझ आ गया होगा। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो पहुंचती रहे।